लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लगाओ एक कमाल मार निकाल चल रही। अबे इधर ला, तू मेरा इधर ला, तू इधर। कोई मर्द का बच्चा जो अपनी मां का दूध पिया तो सामने आओ, सामने आओ। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। रोक, 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 रोक। जानवरों को मारना कोई मर्दानगी नहीं। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। दादा 100 का 500 रुपया लगाते हो? नहीं। दादा 100 का 700 नहीं। अरे दादा 100 का 1000 रुपया लगाते हो? यार ले कितना? 5000। 5000। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आज फिर तुमने फाइट किया? अरे फाइट कहाँ है डॉक्टर साहब, ये तो गेम है। हाँ थोड़ा खतरनाक है लेकिन पब्लिक को बहुत मजा मिलता है। तुम गलत कर रहे हो। तुम गलियों में फाइट करके अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराओगे? जरूर करा लूंगा साहब। अगर गांधी जी चरखा चलाकर भारत माँ को आजाद करा सकते तो मैं भी अपनी फाइट दिखाकर माँ का ऑपरेशन जरूर करा लूंगा। इसमें 7,000 में 23 रुपए कम है। बहुत जल्द आपका 40,000 पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ नोट फटे हुए हैं, चला लीजिएगा। जय हिंद। मुन्ना, क्यों मुझे अस्पताल में लाकर बिठा दिया? ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? जब माँ बीमार हो तो ये जानने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। पैसा आएगा इतना मालूम है।
मुन्ना, तू बहुत थका हुआ लग रहा है। वो क्या है माँ, तुझे मिलने के लिए दौड़ कर आया ना, इसलिए थक गया। अच्छा मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अच्छा। कितना पैसा बचा है कैप्टन? कुछ भी नहीं, पैदल जाना होगा। तो फिर जाने की जरूरत क्या है, यहीं रह जाते हैं। क्यों, अपने घर नहीं जाना है? घर? कैसा घर? अरे उस मकान मालिक ने आज भर का टाइम दिया है, अगर आज उसका भाड़ा नहीं दिया ना तो वो घर में घुसने नहीं देगा। पता नहीं क्यों जब मैं हॉस्पिटल आता हूँ तो कुछ भी याद नहीं रहता। दिल चाहता है अपने आप को बेचकर हॉस्पिटल का पैसा दे दूं और माँ की आंखें ठीक कर लूं। मैं समझता हूं, लेकिन वो मकान मालिक नहीं समझता, उसे कौन समझाएगा? अरे यार, अगर एक नेता मीठी जबान से लाखों लोगों को बेवकूफ बना सकता है तो क्या साला हम लोग एक सेठ को बेवकूफ नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। चले। ओम श्री नारायण महा, ओम श्री नारायण महा। देखा देखा कहीं अगर पति सेवा का कोई नेशनल अवार्ड होता तो गवर्नमेंट को मजबूरन मेरी ही धर्म पत्नी को देना पड़ता। ये दिन रात मेरी ही सेवा में लगी रहती है, इसलिए सती अनुसुईया सती सावित्री को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। हाँ। सुनिए जी, जी जरा अपने चरण से चप्पल निकालिए जी। क्यों? आज से मैंने पति सेवा का एक नया व्रत शुरू किया है जी। व्रत? कैसा व्रत? अगर मैं 1600 बार पानी से आपके पैर पद पखेरूं तो बड़ा पुण्य होगा जी। अच्छा। अच्छा, अरे भाई तुम लोग भी अपनी अपनी पत्नियों को कुछ ऐसा ही व्रत रखने को कहो। चलो शुरू हो जाओ। ओम पति देवाय नमः, ओम स्वामी देवाय नमः। भाभी जी, ये पूजा करके आप कौन सा पुण्य कमाना चाहती है? ऐसा करने से अगले जन्म में अच्छा पति प्राप्त होगा। भाभी जी, भाई साहब के पति होने में कुछ कमी रह गई क्या? अरे कैसी बातें करते हो, बीवी का मजाक भी नहीं समझते। अरे बेवकूफो, इसका मतलब ये है कि ये अगले जन्म में भी मुझे ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। अच्छा अच्छा, अब तुम जाओ 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 जाओ, तुम लोग जाओ। चलो चलो चलो। लोगों के सामने तुमने क्या कहा कि मैं अच्छा पति नहीं हूँ? देखिए जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं क्या जानती नहीं आप कितने अच्छे हो। ये तो स्वामी जी की कृपा है जो मुझे ऐसा व्रत मिल गया। कम से कम अगले जन्म का मैं अपने पति का रिजर्वेशन तो करा सकती हूँ ना। अरे ये ताले के ऊपर ताला। कैप्टन, दाल में जरूर कुछ काला। क्यों बच्चू, कितने महीने का भाड़ा बाकी है? बाकी है? भाड़ा बाकी है? कमाल है। अच्छा अच्छा, तुम लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि 8 महीने का भाड़ा बाकी है? वो क्या है सेठ जी, छोटी मोटी बातें हम लोग याद ही नहीं रखते। हाँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर पूछ सकते हैं जहाँ जहाँ हम पहले रह चुके हैं। चलो अपने अपने बूट उतारो। अरे नहीं सेठ जी, इतनी जल्दी हम लोग किसी पे जूते नहीं उठाते। अरे जूते उतारो। अरे चलो जल्दी से जूते उतारो। उतारो जूते। ये। अब जाओ, नंगे पाँव जाओ और किराया लेकर आओ 8 महीने का। उसके बाद तुम्हें चाबी मिलेगी। हाँ, जाओ जाओ जाओ। आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन इतना सोच लीजिए, अगर हम चले गए तो आपका 8 महीने का भाड़ा डूब नहीं जाएगा? हाँ, डूब जाएगा। डूबेगा कैसे? मैं तुम्हारा अंदर का सामान कबाड़ी के यहाँ बेचकर अपना किराया वसूल कर लूंगा। हाँ। सामान? सामान बोलते तो बस ये एक ताला ही है जिसकी चाबी तो हमारे पास है।
लेकिन 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, अगर हम लोग यहाँ रह गए तो आपको 8 महीने का भाड़ा मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी। हाँ, और सेठ जी, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। आजकल करोड़ों लोग उम्मीद पर ही तो जीते हैं। हाँ, हाँ। अरे खोलता हूँ, हो सकता है सुबह सुबह लक्ष्मी आई हो। बत्ती बत्ती बत्ती। अरे यार, ये लक्ष्मी नहीं, कहीं से पनवती आ गई है। पनवती ने अगरबत्ती। अरे हंसो मत, अरे हंसो मत, अरे हंसो मत, मोहल्ले के बच्चे डर जाएंगे। अगरबत्ती, इसको घर में जलाओगे, इसकी महक घर में आती है, मच्छर बाहर जाते हैं। इसको जलाओगे तो इंसान सो जाते हैं, देवता है जाग जाते हैं। इसको जलाओगे तो इसकी महक पड़ोस में जाती है। अरे भाई, तो पड़ोस में बेचो ना। उसी ने भेजा है। तो जाओ जहन्नुम में जाके बेचो। अरे क्या यार, 2 पैकेट का सवाल है। मेरे माँ बाप, मेरी माँ बीमार है, मेरे बाप लंगड़ा है, मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, मेरी बीवी घर में घुसने नहीं देती है, मेरा भाई जेल में है। अरे बाप, मुझे तेरे परिवार का इतिहास नहीं सुनना है। चल यहाँ से। माए बाप, 2 पैकेट के सवाल है। मेरे भाई, मेरी स्वागत हो जाएगी, मेरे बच्चे दुआएं देंगे। बुचकी बुचकी मेरे भाई। भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। 2 पैकेट के सवाल है मेरे भाई। एक मिनट, एक बात बता, ये 2 पैकेट बेचकर तुझे दौलत कितनी मिलेगी? 1 रुपया। 1? हाँ। ये ले, 1, 2, अब मुझे माफ कर। थैंक यू। मैं भिखारी हूँ? क्या समझा आपने मुझे? मैं भिखारी हूँ? अरे भाई, मैं तुझे भिखारी नहीं बोला, मैंने कहा माफ कर दो। और भीख मांगता हूँ और 2 रुपए लेने आया हूँ। क्या समझते हैं आप मुझे? कौन है आप? क्या रे? तुम क्या समझते हो? हाथ क्या लगा था? बात मत करना। अच्छा? अगरबत्ती बेचता हूँ, अभी कोई दिखा सब्जी दो। बेचता हूँ। चले, अरे पुकारे, इसको बुलाना है। दो डरता नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। बात करना है। मना करना। मना कर, बोलता क्यों नहीं? अरे बाप रे, कुत्ते को बंदर है। नहीं। अब तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। आजा। माफ करना, माफ करना। क्या कर रहे हो? पहले पानी डाला, अब हाथ लगा रहे हो। नहीं, मैं ये देख रहा था कि साबुन के पानी से तुम्हारी कमर न गल गई हो, उसी को ढूंढ रहा था। मम्मी। क्या बात है? क्यों बंदर की तरह हरकत कर रहे हो? बुचकी। तुम सुबह धंधा करने निकले थे ना? कहाँ है अगरबत्तियाँ? वो तो बिकने से पहले ही बुझ गई। मुझसे अगरबत्ती का धंधा नहीं होता। तो कोई भी धंधा कर लो, पैसा कमाओ, फिर अपनी सुहागरात होगी। फेविकॉल से तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी।
क्या हुआ? अरे ये क्या बोल रहा है? ये कह रहे हैं कि पेस्ट का टेस्ट बहुत अच्छा है। नहीं। अभी क्या बोल रहा है? अब बोल रहे हैं कि ब्रश को मुंह से निकालने का दिल ही नहीं कर रहा। क्या हुआ? चिपक गया? ओ तो निकालो, पकड़ो पकड़ो, निकालो। यही जोर लगा के, जोर लगा के, अबे जोर लगा के। मुझे धक्का मारा, मेरा ड्रेस गंदा किया। मैं पापा को बोलती हूँ। तेरा पापा क्या कर लेगा? चल हट, फुट फुट। देख लेना आज मेरे पापा क्या करते हैं। आज का आज मेरा घर खाली करो, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। निकल जाओ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अच्छा हुआ कि आपने ऐसा किया। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। अब तक आपके बस में मैं था, आज से आप मेरी मुट्ठी में होंगे। तुम्हारी मुट्ठी में? जी हाँ सेठ जी। आपको शायद मालूम नहीं, ताज़ीरात हिंद दफा 219C के तहत देश में भाड़ेदार को क्या हक दिया गया है। कानून के मुताबिक मकान मालिक से ज्यादा आजकल भाड़ेदार का हक होता है। अरे जा 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 जा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? जब तूने आज तक कभी भाड़ा ही नहीं दिया तो भाड़ेदार कहां से हो गया? आपको जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा। मेरी गवाही तो ये बर्तन देंगे जिनको पटक पटक कर आपने बदसूरत बना दिया है। कहीं मैंने अपनी बेटी के कहने पर ज्यादती तो नहीं कर दी? अरे हुजूर, बात यहीं पे खत्म नहीं होगी। ये बर्तन जो बरसों पहले दुकानदार से उधारी में खरीदे गए थे, वो दुकानदार अपना हर्जाना आप पे ठोकेगा, क्योंकि वो हर्जाना वसूल करना आपसे उसे आसान होगा। डायरेक्ट सिविल सूट। हर्जाना का केस मुझ पर होगा? जी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी ताज़ीरात हिंद दफा 250/D-G के तहत बहुत सीरियस केस है, जिसमें गैर जमानती वारंट निकलता है। और बात यही खत्म नहीं होती। मेरे रहने से आपके घर में चोर नहीं आए, मेरे डर से डकायत नहीं आए। इसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। यह डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। सेठ जी, आपको तो मालूम होगा आजकल देश में कानून का राज चल रहा है, बड़े बड़े जेल के अंदर सड़ रहे हैं। आपका क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और बात यही खत्म नहीं होती। अरे तुम यहाँ पर बैठे हो, रुपया तुम्हें वहां पर बुला रहा है। कहाँ पर? अरे फाइट एक छोटे आदमी से और इनाम बहुत बड़ा। कितना इनाम? अरे गिनने से काम नहीं चलेगा, तोलना पड़ेगा। टन टना टन टन टन। अरे जाओ बाबा जाओ, रुपया लेकर आओ, मैं यहाँ तोलने के लिए तराजू तैयार रखूंगा। अरे जाओ ना बाबा, जाओ ना। इसकी फिक्र मत करो, इन्हें मैं रख दूंगा। जहां से उठाया था वहीं रखना। हाँ। चलो चलो।